आर्टिकल 74 तक हम लोग पढ़े थे। आर्टिकल 75 में दिया हुआ है क्या, जितना भी मंत्री, सुन लो, जितना भी मंत्री है उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। किसके सलाह पे? तो प्रधानमंत्री के सलाह पे। मंत्री का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा, पीएम की ठीक है, प्रधानमंत्री के सलाह पे जितना भी आपका नियुक्ति है आपका राष्ट्रपति करेगा। तो मंत्री मतलब आप समझ ही रहे हैं, या कैबिनेट मंत्री हो गया, फिर उसके बाद उप मंत्री हो गया, और कौन मंत्री था? नहीं, कैबिनेट मंत्री के अंदर सब रक्षा मंत्री सब आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 तरह के मंत्री बताए थे, राज्य मंत्री और उप मंत्री सब। जैसे हम बताए थे कि मंत्री परिषद होता है, ये परिषद, एक होता है मंत्रिमंडल। तो इसमें जो है मेन होता है पीएम, उसके नीचे होता है कैबिनेट मंत्री, उसके बाद होता है राजकीय मंत्री, और उसके नीचे होता है उप मंत्री। और हर एक कैबिनेट मंत्री का एक राजकीय मंत्री होता है और एक उप मंत्री होता है। जैसे मान लो रक्षा मंत्री है तो रक्षा मंत्री का राजकीय भी मंत्री होगा उसके नीचे, और फिर उसके नीचे आपका उप मंत्री भी होगा। लेकिन मंत्रिमंडल में क्या था कि आपका सिर्फ कैबिनेट मंत्री होगा और राजकीय मंत्री होगा। और इसी को जो है मंत्रिमंडल को हम लोग बोलते हैं क्या? भारत सरकार। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे। राज्य मंत्री, हाँ तो वही राजकीय या राज्य मंत्री वही चीज है। जैसे हर एक, जैसे मैंने देखो कैबिनेट मंत्री जो है वो कैबिनेट मंत्री कहाँ पर रहेगा? तो सेंट्रल में रहेगा। तो जो स्टेट में जो भी काम करवाना है वो अपने नीचे वाले राज्य वाले मंत्री को बोलेगा। फिर वो जो है जो जिला उला में करवाना है या छोटा जगह करवाना है तो वो अपना उप मंत्री को बोलेगा। इस तरीके से काम होता है। और इसका जो मेन होता है, ये चुनता कि कौन है? तो ये चुनता है आपका जितना भी मंत्री है वो चुनता है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन किसके सलाह पे? प्रधानमंत्री के सलाह पे चुनता है। इसीलिए बोला जाता है कि प्रधानमंत्री के सलाह पे चुन रहा है। तो अगर प्रधानमंत्री का मृत्यु हो जाता है तो फिर यानी कि मंत्री परिषद जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, लोकसभा का जो पूरा टोटल मंत्री होता है वो कितना होता है? तो आपका लोकसभा का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्या होता है कि जितना भी सबको ही तो बोलने लगेगा कि हाँ हमको भी मंत्री दो, हमको भी मंत्री दो। इसीलिए जो है एक लिमिट बांध दिया गया है कि 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर सीट फुल हो जाता है तो फिर बोलता है कि ठीक है अगले बार तुमको मौका देंगे। इस तरीके से उसको आश्वासन देकर छोड़ देता है। जैसे हम लोग कर पढ़े थे। उसके बाद आर्टिकल 76 महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। ये कौन होता है? तो ये होता है आपका मतलब कि सरकार का कानूनी सलाहकार, यानी सिंपल से हम लोग बोल सकते हैं कि सरकार का वकील।
सरकार का जो वकील होता है, जैसे मान लिया हम लोग जो है किसी पर के मतलब कि सरकार पे, भारत सरकार पे अगर केस करते हैं या कोई भी मैटर पे, मतलब कि भारत सरकार हम लोग के ऊपर कुछ ऐसा लॉ लगा देता है जिसके हम लोग विरोध में अगर केस करना है तो हम लोग तो अपना वकील कर लेंगे, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कौन लड़ेगा? तो यही होता है महान्यायवादी। अगर मान लो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके केस किए हैं तो वहाँ का जो है महान्यायवादी सरकार का वकील होता है, जो कि सरकार के पक्ष की तरह से काम करता है। अब इसको जो है वेतन नहीं मिलता है। एक और हम लोग पढ़े थे कि उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता है, उसको वेतन किस रूप में मिलता है? राज्यसभा का सभापति के रूप में। उसी तरीके से महान्यायवादी यानी वकील है, उसको पैसा नहीं मिलता, क्योंकि वकील का काम क्या है? तो कभी भी केस होगा सुप्रीम कोर्ट में तो वहां पर जाके उसको सरकार का हैंडल करेगा। अब मान लो कि केस ही नहीं हो रहा तो बैठा हुआ रहेगा, एक डेढ़ महीना बैठा हुआ रहेगा, तो बैठा के तो पैसा देगा नहीं। तो इसीलिए जो है जितना मतलब कि वो अटेंड करता है केस, उस हिसाब से उसको पेमेंट किया जाता है, ना कि सैलरी होता है। सैलरी इसका कुछ होता नहीं है, वो जितना भी केस अटेंड किया उसको पेमेंट मिलता है। हाँ, तो केंद्र सरकार ही ना। हाँ, क्या मिलता है? नहीं, वोट नहीं देता। जैसे देखिए, जब भी आपका लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है तो यहाँ पर जो है महान्यायवादी यहाँ पर बैठ करके, मतलब कि जो भी, जैसे हम लोग मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में होता क्या है, तो कानून बनता है। तो कानून जो है बनाने के लिए हम लोग का जो लॉ है उसके अनुसार ना बनना चाहिए। पता चलेगा यहाँ पर जितना भी है वो अनपढ़ आदमी बैठा हुआ है, वो लोग जो हिसाब से कानून लगा दिया, पता चल रहा है कि बाद में कि हम लोग का मौलिक अधिकार को छीन ले रहा। तो इसीलिए जो है मतलब कि पूरी कानूनी तरीके से होना चाहिए। तो कानूनी का सबसे बढ़िया जानकार कौन रहेगा? तो या तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और या फिर ये, तो ये भी जो होता है ना, इसका जो पद होता है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इतना लेवल होता है। ये जो महान्यायवादी होता है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, उतना इसका कैपेसिटी रहता है। तो उसी को जो है यहाँ पर सलाहकार, कानूनी सलाहकार के रूप में बना देता है। तो यहाँ पर कुछ भी काम होगा तो मान लो उसको लगेगा कि नहीं ये कानून के विरोध में है, क्योंकि लॉ तो यही ना जान रहा है, तो ये तुरंत आगे टोकेगा, बोलेगा नहीं इस तरीके से कानून के विरोध में चलेगा। अपोजिशन वाला तुरंत आपका दबाव दे सकता है, इसीलिए है कि इस तरीके से नहीं कीजिए, इसको इस तरीके से कीजिए। तो वो कानूनी सलाहकार कौन रहेगा? आपका महान्यायवादी रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सरकार का वकील भी बोल सकते हैं। सरकार का कौन होता है? सरकार का वकील होता है। लेकिन हाँ देखिए, अब लोकसभा में कोई भी मतलब कि अगर मतदान होता है, कोई भी जैसे फैसला लेना है, जैसे मान लो कि महाभियोग लगवाना है, तो ये मतदान करने का यहाँ का तो ये मेंबर होता है, लेकिन वो बाहर से चुना जाता है ना, तो ये जो है वोट देने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि लोकसभा में वही लोग वोट दे सकता है जिसको जनता द्वारा चुना गया है। और ये महान्यायवादी जो है वो प्रधानमंत्री ना चुनता है, प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को मतलब सलाह देता है और वो उसको चुन के रखता है। तो ये जो है जनता द्वारा तो नहीं चुना जा रहा है, तो जनता द्वारा जो नहीं चुना जा रहा है वो लोकसभा में वोट नहीं दे सकता है, इसीलिए जो है ये आपका वोट नहीं दे सकता है। ठीक है, बिल्कुल लड़ेगा। जैसे ये तो ऐसे बैठा हुआ है रहता है ना, मान ली सरकार पे अगर मान लेगा हम लोग सरकार पे केस करते हैं तो उधर से लड़ लिया, अब फिर बाकी तो बैठा हुआ है, तो इसीलिए जो है वो आम पब्लिक का भी केस लड़ सकता है। तो इसका बढ़िया ना है कि जैसे अब मान ले कोई भी आदमी को पता चलेगा कि ये जो है केंद्र सरकार का वकील है, तो यानी कि इसका तो वैल्यू और बढ़ गया ना। अगर मान लो कोई भी सेक्रेटरी है तो अगर बोलेगा कि एगो नॉर्मल विधायक का सेक्रेटरी और एगो प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी, तो प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी अगर उसको पेमेंट भी नहीं देगा ना तो उसका नाम से ही बहुत पैसा कमा लेगा वो। तो इसीलिए जो है ये उसका नाम से ही बहुत पैसा कमा लेता है। और ये जो है किसी का वकील, आपका भी वकील बन सकता है अगर आप सुप्रीम कोर्ट में आप अपना मतलब कि रखते हैं कोई भी बात। लेकिन हाँ, अगर सरकार पर केस कीजिएगा तो फिर सरकार की तरफ से ये लड़ेगा, आप अपनी तरफ से नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लिया आप दूसरा कोई भी मैटर है तो आप इसको वकील बना सकते हैं, करोड़ों रुपया चार्ज रहता है इसका एक अटेंड का। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो महान्यायवादी जो है वो सरकार का वकील होता है। इसकी योग्यता जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर, मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। ये कानून का सलाहकार होता है, जो भी केंद्र में सरकार में जो भी कानून चल रहा है तो उसका सलाहकार होता है। इसको वोट देने की शक्ति नहीं होती है सांसद में, क्यों? क्योंकि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधित्व ही वोट दे सकता है लोकसभा या राज्यसभा में। ठीक है, उसके बाद ये अपना मत जो है सिर्फ अपना मत रख सकता है कि हाँ ये चीज करना चाहिए। जैसे मान ली कोई भी सरकार में अगर कोई भी कानून बन रहा है तो वो अपना मत रख सकता है कि हाँ इस तरीके से करना चाहिए, लेकिन वोट नहीं दे सकता है।
इसके जो है फिर या तो इसको चुनेगा या हटाएगा। तो कौन हटाएगा? तो प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति इसको हटाएगा। ठीक है, हाँ, पूरा पूरी तो जो है वो सर्वे सर्वा कौन है? तो प्रधानमंत्री ही है। तो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सलाह देगा कि इसको जो है ये आदमी हमको सही लग रहा है, ये लोकसभा में मेंबर में ठीक न्यायाधीश करेगा, तो इसको चुन लीजिए, तो चुन लेगा। फिर बोलेगा कि ये सही से काम नहीं कर रहा, इसको हटाओ, तो हटा देगा। ये पूरा हेड वाला था। हाँ पूरा हेड वाला था, महान्याय। हाँ, महान्यायवादी, इसी को महान्यायवादी बोलते हाँ, वकील। तो देखिए, अगर मान लो सेंट्रल में है तो ये आपका अटॉर्नी जनरल होता है। सेंट्रल में कभी भी हम लोग केस करेंगे तो अटॉर्नी जनरल जो है वो हम लोग के विपक्ष में लड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिएगा स्टेट में करते हैं तो सॉलिसिटर जनरल होता है, जो कि हम लोग का विपक्ष में केस लड़ता है। केंद्र में अटॉर्नी जनरल और राज्य में सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 77। इसमें बोला गया है तो भारत सरकार का जो कार्य होता है वो कौन करता है? भारत सरकार का कार्य कौन करता है? तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जो है, टोटल काम राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन किसके सलाह पे? प्रधानमंत्री के सलाह पे। ठीक है, तो यही चीज बोला गया है कि आपका राष्ट्रपति मतलब भारत सरकार का टोटल काम जो है वो कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति ही करता है। फिर उसके बाद आर्टिकल 78, इसमें बोला गया है कि मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? मंत्री परिषद एक होता है मंत्रिमंडल। तो मंत्री परिषद में कौन कौन आता है? सबसे टॉप में प्रधानमंत्री, उसके बाद कैबिनेट उसके बाद उसके बाद विधानमंडल में कौन कौन आता है? सबसे टॉप में। उसके बाद उसके बाद उसके बाद ठीक है। तो इसीलिए जो है तो मंत्री परिषद में जो भी मैटर हो रहा है, यानी संसद में अगर मंत्री परिषद है, यानी कि जितना भी मंत्री है उन लोग अगर कोई भी मैटर अगर होता है तो वो उसका जो मेन है यानी मॉनिटर यानी प्रधानमंत्री, वो जो है सब जानकारी किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। तो राष्ट्रपति को मंत्री परिषद में क्या चल रहा उसको जानने का पूरी अधिकार है, और उसको जो है जानकारी कौन देगा? तो प्रधानमंत्री ही देगा। वो हम लोग का आर्टिकल 78 में दिया हुआ है। उसके बाद 79, तो एक ट्रिक याद रखिएगा, सरला। ठीक है, सरला बताते कपिल शर्मा 100 देखे, उसमें जो रहती है सरला नाम रहता है उसका, उसे ही याद कर लिया। तो सा से आपका ये हो गया 79, रा हो गया आपका 80 और ये हो गया 81। तो सा से हो गया संसद, और र से हो गया राज्यसभा, और ला से हो गया लोकसभा। सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। तो इसके बारे में जो है वो आर्टिकल कितना में दिया हुआ है? तो 79 में और 80 में, और यहाँ पर देखिए संसद जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये हम लोग का जो लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, लेकिन संसद जो शब्द है, शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रांस से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि संसद जो है वो कहाँ से लिया गया है? हम लोग का जो भी नियम कानून किस तरीके से बैठन होता है, इस तरीके से जितना भी लोकसभा राज्यसभा ये सब जितना भी चीज़ है वो कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। लेकिन संसद जो शब्द है वो आपका कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। तो पूरी देश का जो टोटल शक्ति होता है वो किसके पास होता है? तो यही संसद के पास ही होता है। पूरा देश का टोटल शक्ति किसके पास होता है? संसद के पास होता है, क्योंकि
जो भी चीज मैटर होता है वो पूरा पूरी संसद ही है जो तय करता है कि कौन सा देश में मतलब भारत देश में क्या करना है। अगर छोटा छोटा जो राज्य है उसमें क्या करवाना है तो वो जो है उसको फैसला देगा। अगर मान लो कि नहीं बात मानता है तो क्या करेगा, संसद का बात अगर कोई भी राज्य नहीं मानता है तो क्या होगा, संसद का बात अगर कोई भी राज्य अगर नहीं मानता है तो क्या होगा, आपातकाल लगेगा। कौन सा आपातकाल लगेगा, राजकीय आपातकाल लगेगा। कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है, 3 गो आर्टिकल है कौन आपातकाल का, कौन कौन सा, 352, 356, 360। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। उस क्यों लगता है, राष्ट्रपति जो है ना, जब देश में लड़ाई झगड़ा ये सब होता है तब। कब कब लगा है, 62 में। 62 में किसका बीच में लड़ाई हुआ था, उसके बाद 71 में किसके बीच में लड़ाई हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद कब लगा है, 1975 में। कौन लगवाई थी, ठीक है। कितना समय के लिए लगा था, 21 महीना के लिए लगा था, ठीक है। तो संसद में जो भी है वो पूरा पूरी शक्ति किसका होता है, आपका मतलब कि संसद का पूरा पूरी शक्ति होता है भारत। अगर मान लो कि अगर देश का शक्ति बोलेंगे तो वो पूरा पूरी संसद के पास है, लेकिन न्यायिक शक्ति बोलेंगे, न्यायिक शक्ति किसके पास होता है, न्यायिक शक्ति सबसे ज्यादा किसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। हाँ क्या किस में आएगा, लेकिन देखो यहाँ पर बता रहे हैं संसद के बारे में कि संसद में जो है, संसद कितना नंबर आर्टिकल में दिया हुआ है, 79 में। अब इसमें क्या खास बात है, तो इसको पूरा देश का सबसे ज्यादा शक्ति होता है, लेकिन न्यायिक शक्ति जो है वो हम लोग का सुप्रीम कोर्ट में होता है, ठीक है। तो जैसे देश का टोटल शक्ति अगर संसद के पास है, इसी को हम लोग वर्ड यूज करते हैं संप्रभुता। संप्रभुता। तुम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएगा तो तुम्हारा यही आएगा कि भारत का जो संप्रभुता है वो किसके पास है। ऑप्शन देगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर तुम्हारा मुख्य न्यायाधीश, संसद। तो ये सब वर्ड यूज करता है, ना कि ऐसे बोल देगा देश का टोटल शक्ति किसके पास है, ऐसे नहीं बोलेगा, ठीक है। तो हम लोग का जो संसद है, पहले हम लोग संसद के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम लोग का जो संसद है कुछ इस प्रकार से है, जिसमें से एक साइड आपका मतलब लोकसभा होता है, एक साइड राज्यसभा होता है, और एक जगह आपका राष्ट्रपति का भवन होता है, ठीक है। तो जैसे आपका ये लोकसभा हो गया और ये राज्यसभा हो गया। तो इसमें जो है ये बनवाया कौन था, ये बना है 1927 में, एडवर्ड लुटियंस। एडवर्ड लुटियंस जो है वो इसको बनवाया था। एडवर्ड लुटियंस ने बनवाया था आपका कौन, तो संसद को। और ये जो है इसमें जब भी ये हमेशा जब भी कोई भी मतलब कि आपका लोकसभा का जो मतलब ये होगा, मीटिंग होगा या राज्यसभा का होगा, सब अलग अलग होगा। लेकिन कोई भी मैटर ऐसा होता है इसमें अगर तुरंत अगर फैसला लेना है, जैसे कोई भी अगर मान ले कोई कानून पास करवाना, तो पहले लोकसभा गया, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद राज्यसभा गया। अगर मान लो कि तुरंत अगर उस चीज को नियम को लागू करवाना, जैसे कोरोना समय आया था, तो कोरोना समय में अब मान लो कि देश में कुछ बदलाव लाना है, तो अब यहाँ भेजेंगे, फिर उसके बाद कुछ समय होगा, फिर यहाँ भेजेंगे, पता चलेगा सबको कोरोना हो गया, तो इसीलिए तुरंत करवाना होगा। तो इसीलिए सबको मिला करके एक संयुक्त बैठक करवाया जाता है, जो कि राष्ट्रपति जो है सबको बुलाएगा, लोकसभा वाला को भी बुलाएगा, राज्यसभा वाला को भी बुलाएगा, और दोनों को बैठा करके एक ही जगह जो है तुरंत फैसला लिया जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त अधिवेशन। हाँ, संयुक्त। हाँ नहीं, वो अधिकतर वो दोनों जगह, हाँ संयुक्त अधिवेशन में भी मतलब कि वहाँ बीच में भी आकर के, जैसे मान लो कि सबको मिलना है। अब मान लो कि कोई भी दूसरा देश का प्रधानमंत्री सब आया, तो अगर मान लो कि उन लोग को दोनों से मिलना है, तो अब सब इसके पास अलग से जाएगा, इसके पास अलग जाएगा, तो उसके पास तो उतना समय नहीं ना होता है। इसलिए क्या होता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, सबको एक जगह बैठिए और उसमें जो है फैसला लिया जाता है। संयुक्त अधिवेशन में ही होता है। हाँ, वही बीच में ही बोले तो, जहाँ संयुक्त अधिवेशन होता है। संसद जो है ना वो बहुत बड़ा है,
समझे? लोकसभा का अलग जगह है, राज्यसभा का अलग जगह है, राष्ट्रपति भवन का अलग जगह है, संयुक्त अधिवेशन का अलग जगह है। ठीक है। अब अभी जो है हम लोग का जो जो संसद बना है, पहले गोल था ना, अब कैसा बना है? चौकोर, मतलब त्रिभुजाकार बना है, इस तरीके से गेट करके बनाया हुआ है। अच्छा, हम लोग का जो संसद है वो नया संसद बनाने की जरूरत क्यों पड़ा? बहुत बढ़िया तो बना हुआ है ये है, तो क्यों जरूरत पड़ा? जैसे जब ये बना था, हमारे देश का कुछ ऐसा देखिए लोकसभा में जो है वो कौन होता है? तो लोकसभा पर जो प्रत्याशी है, यानी कि आपका एमपी में, तो लोकसभा में जो है वो टोटल कितना सीट है लोकसभा में? अच्छा, आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं ना, 550, 545, 552 ये सब। देखो इसको क्लियर करते हैं कि जैसे है आपको ज्यादा याद आ रहा? लाखों में लगा से क्लियर है सब मामला? देखो टोटल जो है 550 सीट जो होता है वो लोकसभा में होता है, कभी ये सुनते हैं, और 250 सीट जो होता है वो राज्यसभा में होता है, हम लोग ये पढ़ते हैं, है ना? तो लेकिन ये जो है ना, ये वाला एरिया है वो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि ये वाला इलाका जो है अभी तो हम लोग का नहीं है, वो तो अधिकृत किया हुआ है, लेकिन यहाँ वाला जो सीट है वो टोटल 5 सीट है लोकसभा का और राज्यसभा का, वहां पर 5 सीट है। तो ये वाला जो सीट है अभी तो हम लोग में नहीं ना है, हम लोग का पीओके तो नहीं है, जब जीत लेंगे तब हम लोग का पीओके होगा। तो ये वाला सीट जो है वो इसमें ऐड करके रखा हुआ है, लेकिन जब चुनाव होता है तो अभी तो हम लोग का पीओके नहीं है, इसलिए 5 घटा करके चुनाव होता है, तो आपका 545 में होता है। लेकिन 545 जो है उसमें 2 को जो है एंग्लो इंडियन वाला जुड़ा हुआ है, तो अभी जो होता है अभी टोटल कितना है? तो 543। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद एग्जाम में 545 से सही होता है। हाँ, अब 543 सही होगा। वहाँ पे अब कब से? अब से अगर 543 ऑप्शन में दिया हुआ है तो 543 सही होगा। तो हमने दिया है तो 545 में। हाँ, मार दीजिएगा, वहाँ पे चुनाव नहीं क्योंकि होता है। हैं पीओके में चुनाव पीओके हम लोग का यहाँ पर सेना पूरा यहाँ से पार नहीं हो सकता है, तो चुनाव नहीं होता है, वहाँ पे कुछ नहीं है। अरे तो यहाँ का 5 गो जो आदमी है वो पाकिस्तान के अंडर में है, तो हम लोग पाकिस्तान वाला चुनाव हम लोग करवाएंगे? तो फिर उसी तरीके से यहाँ पर जो है 250 सीट है, जिसमें से 5 को जो है वो पीओके का है, तो 245 जो सीट है वो आपका राज्यसभा में अभी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि टोटल तो है 550 उसमें, लेकिन 5 जो है पीओके वाला एरिया का है, तो 245 बचा, और 2 को एंग्लो इंडियन हटा दिए तो 543 बचा। कुछ बोलेगा तब तो 545 मानेंगे। जैसे कि इलेक्टेड तो होता है 543 से, हाँ, ये तो 545, अब क्वेश्चन में इलेक्टेड तो कुछ नहीं बोला रहेगा तो 545 ही। वो तो जैसे क्वेश्चन पे ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ये बताएगा तो नहीं। जैसे बोलना कि जैसे अगर मान ले बोलेगा टोटल पूरा सीट कितना है तो 550 बोलेंगे। अभी जैसे वर्तमान में सीटों की संख्या कितना है, अभी वर्तमान में ऐसे बोलेगा तो 543 मारेंगे। इलेक्टेड तो कुछ बोला नहीं ना सर 545। जैसे अभी आप सेट उठ मार रहे होंगे ना, तो वो जो एग्जाम में आया होगा, हाँ तो अभी सेट ये चेक कर लीजिएगा ना, अभी गूगल में सर्च करके आप चेक कर लीजिएगा कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, इलेक्टेड का अगर कुछ बोलेगा तो सिर्फ बता दो 543। इलेक्टेड का मतलब कितना चुना जा रहा, तो उस तरीके से 543 होगा। देख लेंगे हम इसको। चुनावी सीट ठीक है, अब ये जो है हम लोग का जो संसद अभी नया वाला बना है, तो हम बता रहे थे कि नया संसद की जरूरत क्यों पड़ा है। तो जैसे है कि हर जो लोकसभा का जो मेंबर होता है वो प्रत्येक 10 लाख में एक लोकसभा मेंबर होता है। एक लोकसभा मेंबर 10 लाख में एक लोकसभा मेंबर होता है। जैसे 10 लाख जनता पर एक लोकसभा का मेंबर होता है।
जैसे कि मान लो कि अगर ये जो जयराम मातो अगर जीतता तो वो कितना लोगों को लेके चल रहा, तो 10 लाख जनता को लेकर के चल, 10 लाख का वोटिंग होता है तो ये वो लोकसभा मेंबर बनता है, समझे। तो अब जैसे हर 10-10 लाख में जो है लोकसभा का मेंबर बनते जा रहा, तो अब जब शुरू में स्टार्टिंग हुआ था तो जो भवन बना है तो वो हिसाब से चला। फिर क्या बोला ना कि हर 10 साल में, जैसे अब जनता तो बढ़ रहा है ना, तो जनता बढ़ रहा है तो उसका हम लोग पता कैसे चलेगा, तो जनगणना होता है तब पता चलता है। यानी बोला गया कि हर 10 साल में क्या होगा कि जनता के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, लोकसभा का सीट बढ़ाएंगे, ठीक है, जनता के आधार पे हम लोग लोकसभा का सीट बढ़ाते जाएंगे। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जब बढ़ते गया तो अब एक समय ऐसा आने लगा कि अब तो बहुत ज्यादा मतलब बढ़ते जा रहा, अब बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा, इसको इसी तरीके से छोड़ते जाएंगे तो पता चलेगा कि बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो फिर उतना बैठने का जगह रहे नहीं करेगा, कहे कि आपका कहीं भी लोकसभा का अलग है, राज्यसभा का अलग है, संयुक्त अधिवेशन का अलग है। चलो अब मान लो कि लोकसभा वाला अगर ज्यादा हो गया संयुक्त अधिवेशन में बैठा दिए, और जब संयुक्त अधिवेशन होगा तो वहां कहाँ बैठाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसीलिए क्या किया गया कि एक डेट है, हाँ 1971 में, 1971 तक जो है ना हर बार लोकसभा, मतलब हर बार क्या होता था, मतलब कि जनगणना होता था और लोकसभा का जो है सीट बढ़ाया जाता था। लेकिन अब जो है 1971 में फिक्स कर दिया वही 550 और 250, ये वाला जो है नंबर फिक्स कर दिया कि लोकसभा में जो है 550 रहेगा और राज्यसभा में ये रहेगा। अब ये जो है वो चेंज कब होगा, ये जो है वो चेंज कब होगा, तो 2026 में। इसी समय फैसला कर लिया गया था कि अब अगला जो लोकसभा का जब मेंबर बढ़ेगा ना, पहले तो हर 10-10 साल में बढ़ते जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है 1971 में फिक्स किया गया कि अगला जब अब लोकसभा का जब मेंबर बढ़ेगा तो वो कब बढ़ेगा, तो 2026 तक जो है 2026 में लोकसभा का मेंबर बढ़ेगा, यानी अगला साल जो है लोकसभा का मेंबर बढ़ेगा। अब लोकसभा का मेंबर बढ़ेगा तो उससे पहले तैयारी करके रखना होगा ना, इसीलिए पहले ही हम लोग का संसद बन गया, समझे। तो जो है मतलब प्रधानमंत्री अपने मन से नहीं बनाया है, वो पहले ही फैसला किया हुआ था। कोई भी सरकार रहता ना तो उसको संसद बनाना पड़ता। तो अभी तक मतलब ये ओपन नहीं हुआ है? नहीं, अभी इसको शायद यूज कर रहा कि नहीं, यूज तो कर ही रहा, क्या कि बोले हम लोग तो पढ़ ही रहे थे कि कुछ समय पहले जो है आदमी सब घुस गया था नया वाला संसद में, उसका सिक्योरिटी के बारे में दिक्कत था, तो यानी कि इसमें यूज कर रहा, लेकिन सीट है अभी उसमें काफ़ी सीट है। और जब नया वाला जब वोट इलेक्शन या फिर अपना आधार के हिसाब से उन लोग जो है मतलब कि लोकसभा वाला मेंबर जो है उसको बढ़ाएगा, उस तरीके से बैठक होगा। हाँ, पुराना वाला फिर वो म्यूजियम बन जाएगा, म्यूजियम बन गया है पुराना वाला। ये पूछ रही है पुराना वाला, तुमको दे दे तो ठीक रहेगा, ठीक है। और इसका जैसे नया वाला जो संसद बनाया है ना, इसका नाम क्या है, तो बिमल पटेल, ठीक है। बिमल पान मसाला, इसको पूरा याद आता है ये सब चीज, दाने दाने में केसर का स्वाद, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है आर्टिकल कितना तक हुआ, 81 हो गया। अच्छा 80 ना, 79 बताएं तो उसमें राज्यसभा हुआ, और 80 में क्या है, संसद, सॉरी 79 में संसद बताएं, इसमें आपका राज्यसभा। और तो राज्यसभा के बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो राज्यसभा जो है उसमें मतलब कि जो चुनाव होता है वो आपका 80 आर्टिकल, अरे आपका हो गया 81, तो ये हो गया लोकसभा और ये हो गया आर्टिकल, ये आ रही नकल लिखते हैं, ठीक है। तो देखो ये राज्यसभा क्या होता है, एक उच्च सदन होता है, और ये क्या होता है, निम्न सदन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है लोकसभा में 25 वर्ष का आयु में जो है हम लोग लोकसभा का मेंबर बन सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में 35 वर्ष, सॉरी 30, राष्ट्रपति बनने के लिए या उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल है।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये उससे उम्रदराज वाला है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं उच्च सदन, और इसमें बोलते हैं निम्न सदन। इसमें जो है बोल सकते हैं शिक्षित सदन, और इसमें भकलोल सदन। कोई आकर के बैठ सकता है, बस है कि जो मुर्गा खिलाएगा उसी को जिताएगा, समझे। तो इसीलिए जो है ये, इसको हम लोग बोलते हैं शिक्षित सदन, इसको बोलते हैं अशिक्षित सदन। इसमें जो है इसको अस्थाई सदन बोलते हैं, अस्थाई सदन, और इसको बोलते हैं अस्थाई सदन। पुराना संसद को संसद भवन, या अभी भी संसदीय भवन बोलते हैं। अरे एडवर्ड लुटियंस वो बनवाया था, और ये अभी नया वाला जो है वास्तुकार कौन है, आर्किटेक्चर का नाम बताए थे एडवर्ड लुटियंस, और ये जो है विमल पटेल। अस्थाई सदन और ये अस्थाई सदन। देखिए, तो ये शिक्षित सदन क्यों, तो इसमें जो है पहले तो है कि जितना भी इसमें वोट देगा वो कौन देगा, तो आम पब्लिक जो है वोट नहीं दे सकता है, उसमें बहुत सारे लोग होता है, जैसे सरकारी टीचर होना चाहिए वो सब वोट दे सकता है, तो उसका एक रेशियो होता है कि 1/12 भाग जो है सरकारी टीचर देगा, 1/12 भाग जो है ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो अपना वोटर कार्ड नया बनवाएगा, जो कि राज्यसभा के लिए वोट मानने के लिए अलग से वोटर कार्ड बनता है। फिर उसके बाद जितना भी विधानसभा का मेंबर है वो सब वोट देगा, जितना भी मुखिया है वो सब वोट देगा, इस तरीके से करके राज्यसभा का वोटिंग होता है। तो जितना भी लोग है वो सब एजुकेटेड लोग ही वोट देता है, पढ़ा लिखा ही वोट देता है, इसीलिए जो हाँ सारा मुखिया आपसे समझदार ज्यादा रहता है। आप 12 पास किए हैं, कोई ग्रेजुएट, देखिए ऐसा नहीं पढ़ा लिखा मतलब कि खाली डिग्री पा लिए हैं उसको पढ़ा लिखा नहीं बोलते हैं, मेच्योरिटी को पढ़ा लिखा बोलते हैं, ठीक है। तो शिक्षित यहाँ पर जितना भी लोग है वो मतलब कि सही। और इसमें क्या होता है कि 12 लोगों को मनोनीत भी किया जाता है ना, इसमें जो है वो 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है, जो कि अच्छे अच्छे जगह से तुम्हारा जैसे हो गया साहित्य के क्षेत्र में हो गया, खेल में हो गया, इस तरीके से कर करके 12 को मनोनीत किया जाता है, जो कि अपना मतलब स्थान पे बहुत मतलब वेल प्लेयर रहता है। तो जिस कारण से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अभी देखिए अस्थाई सदन क्या होता है और अस्थाई सदन क्या होता है। तो देखिए अस्थाई सदन मतलब कि इसमें जो है ना राज्यसभा में कभी भी पूरी जो है राज्यसभा खाली नहीं होता है। जैसे लोकसभा में हम बताए थे कि लोकसभा में मतलब कि एक बार जैसे 2020 में चुनाव हुआ तो टोटल मेंबर जो है 5 साल के लिए बना। अब 5 साल के लिए बना तो बीच में अगर दो तीन को जो है लोकसभा का मेंबर मर गया तो वो जो है मतलब कि फिर से जब वोटिंग होगा तो 3 साल के लिए न बनेगा। यानी कि 2020 में अगर हुआ है तो डायरेक्ट 2025 में जो है सब खाली हो जाएगा। 2020 से अब मान लो बीच में कोई मर गया 2 साल में तो फिर 3 साल के लिए ना नया वाला बनेगा। यानी 5 साल में पूरी खाली करना है ना। लोकसभा में जितना भी लोग रहेगा वो हम लोग वोट देते हैं तो उन लोग का कार्यकाल कितना रहता है, 5 साल का ही रहता है। लेकिन इसका जो रहता है वो 6 साल का रहता है। इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का। तो अच्छा इसमें 5 साल में खाली हो जाएगा तो क्या इसमें 6 साल में खाली हो जाएगा? तो खाली इस तरीके से नहीं होता है। देखिए वोटिंग जब होता है ना तो जैसे मान लीजिए कि आप लोग सब कोई हैं तो और जैसे है कि लोकसभा में कोई भी मतलब कि एक ही बार आ रहा और एक ही बार चला जा रहा। तो अगर एक ही बार आया और एक ही बार चला गया और इसमें भी अगर सब चला जाएगा एक ही बार आकर के तो उसी समय अगर मान लो दूसरा देश वाला कोई हमला कर दिया तो फिर वहां पर फैसला लेने वाला कौन रहेगा? लोकसभा और राज्यसभा में ही ना कुछ होता है, तभी ना बोला जाता है कि हाँ यहाँ बंदी करवाओ, यहाँ ये करवाओ, इसको हमला करो, ये करो। अब यहाँ पर कोई आदमी नहीं बचा हुआ है तो फिर यहाँ भी अगर पूरा खाली हो जाएगा तो कोई नहीं बचेगा तो फिर हमला होगा तो इलेक्शन करवाते करवाते पता चलेगा कि पूरा भून के रख दिया। तो इसीलिए जो है यहाँ पर एक ही बार सबका वोटिंग नहीं होता है। जैसे यहाँ पर जो है लोकसभा वाला में क्या एक ही बार सबका वोटिंग हुआ, पूरा 545 सीट का वोटिंग हुआ और उसमें जो जीता उसमें से प्रमुख को प्रधानमंत्री चुन लिया और उसके बाद फैसला होता है। और इसमें जो है ना टोटल जो सीट है, टोटल सीट कितना है 245, उसमें क्या करता है ना सबको 1-1 तिहाई करके 2-2 साल में 2-2 वर्ष में चुनाव होता है। और जैसे कि
मान लीजिए कि इसको 2000 में, 2002 में और 2004 में। देखिए कैसे होता है, यही चीज़ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है सबको। आप लोग सबको ये हैं, उसमें से क्या बोलेंगे कि जैसे हमको है कि सब एक ही बार बेंच को खाली नहीं करना है, तो क्या करेंगे, इसको जो है पीछे वाला 3 लोग को 2 साल पहले बुलाएंगे, फिर उसके बाद 3 लोग को 2 साल बाद बुलाएंगे, तो फिर आप लोग 3 लोगों को 2 साल बाद बुलाएंगे। अब उन लोग तीनों जो है वो 6 साल कार्यकाल रहेगा, है ना, तो उन लोग कार्यकाल चलेगा तब तक ले जो है, जैसे आपका 2000 से स्टार्टिंग किया उन लोग का कार्यकाल, फिर इन लोग कब तक चलेगा, तो 2006 तक चलेगा, 2006 तक चलेगा, ठीक है, 2006 तक चला, फिर उसके बाद जो है 2002 से लेकर के 2008 तक चलेगा, और 2008 से 2010 तक चलेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक चला, तो ये जब खत्म हो गया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो कार्यकाल चलिए रहा इसका, है ना, फिर ये खत्म होगा तो इसका कार्यकाल तो चलेगा ही, फिर ये खत्म होगा तो फिर इसका कार्यकाल तो चलेगा ही। यानी कि 1/3 जो है हमेशा आदमी, मतलब कि हर 2-2 साल में चेंज होता है। प्रत्येक आदमी का 6 साल का रहता है, लेकिन वो क्या करता है कि 2 साल, मतलब कि जैसे पूरा में हम लोग क्या किए, 1/3 बांट दिए, अब तुम रहना 6 साल के लिए, लेकिन फिर उसके बाद 2 साल बाद इसको चुना कि तुम भी रहना 6 साल के लिए, उसके बाद 2 साल के बाद तुम भी रहना 6 साल के लिए। तो क्या होता है कि हमेशा, मतलब कि वो गया तो तब तक दूसरा आदमी बैठा हुआ है, फिर वो गया तब तक दूसरा आदमी बैठा हुआ है। इस तरीके से जब होता है तो कभी भी राज्यसभा में खाली नहीं होता है, तो खाली नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं अस्थायी सदन। और इसमें एक ही बार आया और एक ही बार 2020 में आया, 2025 में टोटल खत्म, तो यानी इसको बोलते हैं अस्थायी सदन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जब भी हम लोग का आप प्रस्ताव पारित किया जाता है एक आपका, जिसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप हम लोग संसद में, तो उसमें से आपको प्रमुख चुने गए हैं और हम कोई अपोजिशन पार्टी वाला को है कि लग रहा है कि आप जो है सही से नहीं चला रहे हैं और आपका जो है सब आप ही का पार्टी वाला आपके विरोध में है, तो क्या होता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो विपक्ष वाला वो लाएगा और उसमें जो है वोटिंग होता है। उसमें वोटिंग हो करके अगर मान लीजिए कि आपका जो है पक्ष में वोटिंग हुआ, तो 2/3 वोट अगर नहीं ला पाए, तो आपका पक्ष में अगर वोट नहीं गया, जैसे मान लीजिए कोई सब कोई आपस से गुस्सा हो गया तो वोट तो नहीं देगा, तो फिर क्या होता है कि बहुमत गिर जाता है, और बहुमत गिर जाने पर भी पूरी सरकार जो है वो खत्म हो जाता है, फिर से इलेक्शन होता है, तो उस समय भी पूरा खाली हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो है हर बार मतलब कि रहेगा ही रहेगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अस्थायी सदन, और इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं अस्थायी, और इसको बोलते हैं अस्थायी सदन, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए अब लोकसभा में है कि लोकसभा में सरकार बनाने के लिए कितना वोट चाहिए। जैसे हम लोग का प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए उसका जो लोकसभा में जितना भी लोग है, तो टोटल कितना लोग होना चाहिए, तो टोटल सीट का 50%, हाँ बोल सकते 50% कम से कम, +1 बोल दीजिए, ठीक है, तो 50% +1 होना ही चाहिए, तभी जो है आपका सरकार बनेगा। जैसे कि हम लोग का अभी का जो इलेक्शन हुआ था उसमें 272 जैसे हम लोग को चाहिए टोटल सीट, अगर इसका दुगना करेंगे तो हो जाएगा 542 होगा, 545 है ना, तो लगभग 542 543 के मतलब 272 273 के आसपास में सीट चाहिए, 50%, ठीक है। अब 272 चाहिए, तो जिसमें से बीजेपी वाला जो है वो वोट कितना लाया था, तो वो वोट लाया था 240, तो क्या इसका सरकार बनता, नहीं बनता। तो इसीलिए क्या हुआ कि ये जो आपका जो यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है बिहार का, नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार जो है वो अकेले जो है 12 लोकसभा का जो है वो सीट दिया। फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं चिराग पासवान जो है वो भी अपना मिला करके कुछ लगभग 6 को वोट दिया वो, ठीक है। फिर उसके बाद ये आंध्र प्रदेश का कौन है, आंध्र प्रदेश का क्या नाम है, आंध्र प्रदेश का जो ये है अरे वहाँ का लोकसभा जो भी है, तो वो भी मिला करके दिया, ठीक है। तब जाके इन लोग का जो है वो 272 पार हुआ, तब जाके तुम्हारा वोट मतलब कि उसका प्रधानमंत्री बन पाया। इसीलिए ना जब वोटिंग हुआ था तो नीतीश कुमार पे जो है ना वो पूरी सबको नोटिस कर रहा था कि जहाँ, क्योंकि ये दल बदलू है,
जहां ये पलटा तो यानी कि प्रधानमंत्री का सरकार बनता भी नहीं। अब प्रधानमंत्री का सरकार नहीं बनता ना, अगर सिर्फ अकेला नीतीश कुमार जो है ना, अगर वो नहीं मिलता ना, तो क्या होता कि सरकार नहीं बनता, अब फिर से लोकसभा का चुनाव होता। समझा? तो इसीलिए पूरी जितना भी न्यूज मीडिया वाला है ना, वो नीतीश कुमार को ज्यादा फोकस करके चल रहा था कि पलटना मत इस बार जहां पलटा तो कहानी खत्म हो जाएगा। तो ये नहीं कि अगर वो बनता तो सच्ची वाला बन जाता, सच्ची वाला नहीं तो अरे तो ये तो 240 अकेले लेके आ गया है और ये सब मिलके इतना लाया है, तो अगला जो है वो कितना लाया होगा, उसको 272 चाहिए ना। तो ये अगर 272 नहीं लाया, ये ज्यादा भी लाया तो कोई बात नहीं, सरकार किसका बनेगा जो 50% प्लस रहेगा। तो अगर ये इतना लेके आया है तो फिर बचा हुआ कौन है, तो बचा हुआ आपका जो है तो वो तो आपका कम ही ना रहेगा, तो कम रहेगा, उन लोग बटा हुआ रहेगा, तो उन लोग कहाँ सरकार बनाएगा। समझे? तो इसीलिए फिर क्या किया आपका दल बदल जो है, दल बदल बोल रहे हैं, दल बदल तो नहीं है लेकिन वही गठबंधन कर लिया है ना। दल बदल नहीं हो सकता क्योंकि दल बदल कौन सा अनुसूची में दिया हुआ है, 10वां अनुसूची में। उसमें क्या दिया हुआ 10वां अनुसूची में, दल बदल क्या होता है, जीतने के बाद पार्टी नहीं बदल सकते। अगर जीतने के बाद पार्टी बदलते हैं, अगर नीतीश कुमार जो है बोलता क्या कि हम अपना पार्टी छोड़ करके अगर बीजेपी में घुसेंगे तो इसका जो 12 को सीट जो जीता है ना वो भी छोड़ना पड़ेगा। तो अकेले उसका चेहरा देख के कुछ ही करेगा आदमी, वो तो मेन है कि उसका सीट का वैल्यू है ना। तो इसीलिए जो है इस तरीके से मिला करके जो बीजेपी का सरकार इस बार बना है। तो बोल रहा था अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, यहाँ 240 में अटक गया था, इसीलिए ना बार बार उसको गेज होता है संसद में। क्या हुआ इस बार बोले थे अब की बार 400 पार, संविधान कैसे चेंज कर देगा जी, इतना आसान है। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल कितना तक हुआ, 81 हुआ ना। फिर उसके बाद 82 में वही चीज बताया गया है कि प्रत्येक जनगणना में जो है लोकसभा का सीट जो है, प्रत्येक मतलब जनगणना में लोकसभा का सीट वृद्धि किया जाएगा। लेकिन ये कब रोक दिया, तो 1971 में जो है संविधान संशोधन किया गया और उसमें जो है संशोधन करके रोक लगा दिया। बोला नहीं उतना हम लोग का संसद में है सीट नहीं है, जिस कारण से हम लोग बैठा नहीं पाएंगे। पता चलेगा ढेर सारा आदमी आ गया, एक ही कुर्सी में घसके आपने में करने लगे। 2026 में जब होगा फिर अगला डेट निकलेगा, अगला ईयर, और फिर एक नया बढ़ेगा। हाँ तो वो काफी लंबा चलेगा, वो 50 साल 60 साल 70 साल। और देखिए हमको लगता है ना कि अब जो है वो क्या हो रहा है कि पहले जो है मतलब कि जनसंख्या बढ़ाने पर ज्यादा सब पूरा मतलब किया हुआ था, अभी जो है जनसंख्या को कंट्रोल करके रखा हुआ है। अब जनसंख्या जो है ना अब घटेगा, जनसंख्या बहुत चरम सीमा पे पहुंच गया है भारत में, तो अब जनसंख्या घटेगा, और घटेगा तो लोकसभा का सीट बढ़ेगा नहीं। हाँ 26 में नहीं करेगा, हो सकता है कि थोड़ा सा पोस्टपोन कर दे, लेकिन वो तैयार करके रखा हुआ है कि कोई अपोजिशन वाला ये ना विरोध लगा दे कि उतना साल पहले ही से तुमको डिसाइड किया हुआ था, तुम अभी तक बनवाया क्यों नहीं। हाँ बहुत बढ़िया बनवाया है, भलो पानी टिपक रहा है थोड़ा मोड़ा वो सही हो जाएगा। तो राम मंदिर भी बना तो उसमें भी पानी टिपक रहा था। हाँ नहीं वो सब बहुत छोटा छोटा चीज है, वो तो पानी टिपकना ये सब तुरंत हैंडल हो जाता है। हाँ? उसके बाद आर्टिकल 83 में क्या बोलता है, संसद की अवधि, संसद की जो अवधि है कि अवधि मतलब क्या, समय, यानी कि लोकसभा वाला जो है वो कितना साल के लिए रहता है, 5 वर्ष के लिए, और राज्यसभा जो है वो कितना साल के लिए रहता है, 6 वर्ष के लिए। और इसमें जो है ना एंग्लो इंडियन का क्वेश्चन आया था, एंग्लो इंडियन जो है वो 2 ही वर्ष का उसका कार्यकाल रहता है, याद रखिएगा, क्या ऑब्जेक्टिव में आ रहा है ये सब क्वेश्चन।
और राज्यसभा का 6 साल के लिए रहता है, लेकिन प्रत्येक 1/3 में 2 वर्ष में वोट होता है। प्रत्येक 1/3 का 2 वर्ष में वोट होता है। ठीक है। लोकसभा का जो मेन होता है, यानी कि जो उसमें बैठक में जो कुर्सी में बैठ करके सबको सहन करवाता है, सबको बोलने का मौका देता है, वो होता कौन है? ठीक है, वो स्पीकर होता है, यानी कि अध्यक्ष। अभी कौन है? ओम बिरला। टकला बोल रहा है। और राज्यसभा में जो मेन होता है वो कौन होता है? सभापति। कौन है अभी? धनखड़, जगदीप धनखड़। इसको ना ऐसा आदमी का नाम याद रहता है ना, जो पूरा मतलब किया करावा पर पानी खर्च करे। अरे हमने बोले, वो बोले कि राकेश बोल रहा है, हमने ढांकर ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 84, आर्टिकल 84 में दिया हुआ है योग्यता के बारे में संसद का। इसमें लोकसभा है, राज्यसभा है, तो इसका योग्यता क्या है? तो इसमें जो है आपका तो 25 वर्ष इसका होना चाहिए, और इसका 30 वर्ष जो है प्रत्येक मेंबर का होना चाहिए। ठीक है। हुआ। उसके बाद एक लास्ट आर्टिकल बताते हैं 85 में देखिए क्या है। आधूत, 17 वसान, और एक होता है आपका स्थगित। 3 वर्ड होता है, आधूत, 17 वसान और स्थगित। ठीक है। तो ये आपका जो आधूत है, आधूत मतलब क्या? बुलाना। यानी कि जब भी कुछ भी होगा तो सबको राष्ट्रपति बुलाएगा कि ये लोकसभा वाला जल्दी आओ, जल्दी आओ, राज्यसभा वाला जल्दी आओ। सबको बुलाने का काम जो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधूत बोलते हैं। फिर उसके बाद जैसे मीटिंग वूटिंग होगा, सब कुछ फैसला वैसला हो गया, तो अब पता चलेगा कि वहाँ पर जो है सब पूरा व्यवस्था रहता है। वहाँ पर संसद में जाइएगा, कैंटीन वंटीन में इतना बढ़िया तरीके से खाना वाना रहता है कि खाना नहीं, जितना घरों में नहीं मिलता होगा उसको। तो जिस कारण से वो वहीं पर बैठल ना रहे, इसीलिए जो है 17 वासन राष्ट्रपति करवाता है उसको, यानी कि वापस घर भेजना। यानी काम हो गया तो चलो अब जाओ, जल्दी जाओ, यहाँ पर बैठल मत रहो, यहाँ पर फ्री का धन खाओ मत बैठ करके। हाँ, बेल मतलब बच्चा है, छुट्टी हो गया, खन ठन ठन ठन। 17 वासन मतलब कि खत्म हो गया, अब आप लोग का काम खत्म हो गया, अब आप लोग जाइए, मीटिंग में ही फैसला हो जाएगा। ठीक है। एक होता है स्थगित करना। स्थगित मतलब क्या? कि 1 घंटा के लिए भी हो सकता है, 1 दिन के लिए भी हो सकता है, और 1 वीक के लिए भी हो सकता है, या जितना समय के लिए ये स्थगित किया जाता है। अब ये दोनों का जो करता है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति का ही पावर है। मतलब कि दोनों सभा का जो है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बुलाने का उसी का पावर है। क्योंकि अगर मान लीजिए लोकसभा का जो मेंबर है उसका जो अध्यक्ष है ओम बिरला, वो तो लोकसभा वाला का बुलाएगा ना, उसका राज्यसभा का तो वैल्यू नहीं है। राज्यसभा वाला जो जगदीप धनखड़ है वो तो राज्यसभा वाला को बुलाएगा, लोकसभा वाला का वैल्यू नहीं है। तो दोनों का मेन कौन है? तो दोनों का मेन है आपका राष्ट्रपति। इसलिए जब दोनों को बुलाना होगा तो आधूत कौन करेगा? यानी सबको बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। अब भेजेगा भी कौन? राष्ट्रपति भेजेगा। ठीक है। अगर मान लो कि ओम बिरला बोल दिया ना कि चलो चलो अपना जाओ, तो फिर राज्यसभा वाला तुरंत बोलेगा कि तुम अपना लोकसभा में जाओ ना, हम लोग राज्यसभा वाला है, हम लोग क्या बोल रहा है? अपना तुम आदमी को भेजाओ, हमको क्या बोल रहा है? राष्ट्रपति को बोल ही नहीं सकता, क्योंकि राष्ट्रपति दोनों का प्रमुख होता है। ठीक है। अब स्थगित कौन करता है? तो स्थगित जो है, तो चाहे वो अध्यक्ष
यानी कि स्पीकर, और ये जो आपका सभापति यानी कि उपाध्यक्ष। तो ये जो है वो लोकसभा में और ये जो है वो राज्यसभा में। तो स्थगित करने का पावर जो है वो होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, मतलब कि अध्यक्ष यानी स्पीकर को और सभापति को। यानी कि अगर मान लिया हम लोग लोकसभा का मेंबर है और हम उसमें अध्यक्ष है, तो अगर मान लिया कि पूरा आप लोग हल्ला उल्ला कर रहे हैं, पूरा मतलब कोई भी बात उठ गया, ऐसा चुपे नहीं हो रहे, देखते नहीं पूरा चिल्लाते रहता है, लास्ट में एकदम पूरा सबको बोलता है शांत रहो शांत रहो शांत रहो, नहीं होता है तो ठीक है, तो हम जो है 1 घंटा के लिए स्थगित करते हैं। ये जो मीटिंग है वो अगले 1 घंटा के बाद होगा, या फिर 1 दिन के लिए स्थगित करते हैं, अगला जो मीटिंग होगा वो कल होगा, या 1 सप्ताह के लिए स्थगित करते हैं, अगला जो मीटिंग होगा वो 1 सप्ताह बाद होगा। तो पर्सनल जैसे लोकसभा वाला जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, राज्यसभा वाला जो है वो राज्यसभा का मतलब सभापति करेगा, वो अलग अलग आदमी। अब ऐसा नहीं है कि इसमें स्थगित हो गया तो वो वाला बंद हो गया, वो अपना चल सकता है, ये अलग है वो अलग है, समझे बात को। जैसे हम लोग लोकसभा वाला है तो लोकसभा का हम लोग स्थगित कर दिए, तो अंदर में राज्यसभा चल रहा तो उन लोग चलते रहे, उन लोग का जब मैटर खराब होगा तब उन लोग स्थगित करेगा। तो इसीलिए जब काबू में नहीं रहता है, उन लोग ज़्यादा हो हल्ला करने लगता है, तो जाकर के स्थगित कर दिया जाता है। तो ये जो पावर होता है वो किसका होता है, तो अध्यक्ष और सभापति का, और ये जो पावर होता है वो किसका होता है, राष्ट्रपति का। हाँ, राष्ट्रपति बुलाता है सबको मीटिंग करने, तो वहाँ पे किसको चुप कराएगा, कौन चुप कराएगा? जैसे राष्ट्रपति जैसे है कि लोकसभा यहाँ रूम में राज्यसभा, तो सबको बुलाएगा, इन लोग सबको, जैसे हम बोल दिए नोटिस में, मतलब दे दिए कि सबको आ जाना, उन लोग भी राज्यसभा वालों को भी बोल दिए जल्दी से सबको आ जाना। अब फिर उसमें हम अध्यक्षता कर रहे हैं, उधर अध्यक्षता कर रहा राष्ट्रपति अपना सुतल है, उसको क्या मतलब है? जब अरे तो बुलाने का काम है, ये नहीं कि वहां पर बैठ करके सुनेगा कि हाँ तुम क्या बोल रहा, बुलाने का काम है, समझे बात को। रहना जरूरी नहीं है, रहेगा कब, जब संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, सबको आएगा तब जाके बुलाएगा। या फिर कोई भी अगर मान लो कोई भी दूसरा देश का प्रेसिडेंट ही सब आ रहा, राष्ट्रपति ही सब आ रहा, तो उस सबके सामने फिर सबको बुला करके वो भी रहेगा, नहीं तो झूठे कुछ ही करेगा वो राष्ट्रपति, वहां पर देखेगा नहीं, यहाँ पर इतना हल्ला उल्ला हो रहा, ओकरो बेइज्जती टाइप से लगेगा। ठीक है, एमएलए और एमपी लाभ का पद है, हाँ, एमएलए और एमपी लाभ का पद नहीं है, नहीं, वो कहाँ, वो लोग सरकारी नौकरी थोड़ी ना करता, वो लोग जनता का सेवक है। कितना सेवा करता है हम लोग के प्रति, देखते नहीं है, कितना विधायक हम लोग पैर दबा देता है। ये वीडियो वायरल हुआ था कि कुमार जयमंगल सिंह पैर दबा रहा था, तो बोलबम में इतना सेवा करता, आप लोग क्या बोलते हैं ऐसे, हैं? ठीक है, इतना ही रहने देते हैं आर्टिकल 35 तक, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे 85 तक। कट कर दो तू।